जैसे ही वो पत्थर हाथ में लेता है, पूरा जंगल रोशनी से भर जाता है और खतरनाक सांप, बिच्छू, कंखजूरा और चमगादड़ अचानक शांत हो जाते हैं। इसी पल में पता चलता है कि घना, काला और रहस्यमयी जंगल, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ से सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। इसी डरावने जंगल के किनारे खड़ा था 7 साल का बहादुर लड़का शाबान, और उसके साथ था उसका छोटा साथी नन्हा भूत। शाबान की आंखों में चमक थी, उसे रोमांच पसंद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज इस जंगल का सच जानकर ही लौटेंगे। नन्हा भूत थोड़ा कांप रहा था। मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन शाबान बिना डरे आगे बढ़ गया। जैसे ही दोनों जंगल के अंदर गए, पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। अचानक ऊपर से एक लंबा काला सांप फुफकारता हुआ नीचे आया और उनके सामने लहराने लगा। उसकी आंखें चमक रही थीं। यहाँ से वापस चले जाओ, सांप ने फुफकारते हुए कहा। नन्हा भूत डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन शाबान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, हम डर कर भागने वालों में से नहीं हैं। सांप ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन नन्हा भूत ने तुरंत अपनी नीली जादुई रोशनी फैलाई। रोशनी इतनी तेज थी कि सांप घबरा गया और सरसराता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। दोनों आगे बढ़े ही थे कि जमीन अचानक हिलने लगी। चारों तरफ से काले भूरे बिच्छू निकल आए। उनके डंक चमक रहे थे और वे धीरे धीरे शाबान और नन्हा भूत को घेरने लगे। अब क्या करें? नन्हा भूत घबराया। शाबान ने जल्दी से एक मोटी लकड़ी उठाई और जमीन पर जोर जोर से घुमाने लगा। बिच्छू पीछे हटने लगे। उसी मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ा आगे जाने पर एक और डरावना दृश्य उनका इंतजार कर रहा था। पेड़ों के बीच एक विशाल कंखजूरा रेंग रहा था। उसका शरीर लंबा और कई पैरों वाला था और उसकी लाल आंखें सीधे शाबान को घूर रही थीं। नन्हा भूत ने धीरे से कहा, ये हमें देख रहा है, हिलना मत। लेकिन कंखजूरा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी नन्हा भूत ने अपनी पूरी ताकत से चमकदार रोशनी फैलाई। रोशनी पड़ते ही कंखजूरा तड़प उठा और पीछे हट गया, जैसे उसे रोशनी से डर लगता हो। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक आसमान से अजीब सी आवाजें आने लगीं। क्री! सैकड़ों चमगादड़ उड़ते हुए नीचे आने लगे। उनका झुंड इतना बड़ा था कि पूरा आसमान काला हो गया। भागो! शाबान चिल्लाया। दोनों जान बचाकर दौड़े और एक अंधेरी गुफा में जाकर छुप गए। बाहर चमगादड़ों की आवाजें गूंज रही थीं। गुफा के अंदर अजीब सी शांति थी। तभी नन्हा भूत की नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो एक रहस्यमयी पत्थर था जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। शाबान, ये देखो, नन्हा भूत बोला। शाबान धीरे धीरे उस पत्थर के पास गया और जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक पूरे जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। बाहर की सारी डरावनी आवाजें बंद हो गईं। सांप, बिच्छू, कंखजूरा और चमगादड़ सब शांत हो गए, जैसे किसी जादू के असर में आ गए हों। नन्हा भूत हैरानी से बोला, ये पत्थर इस जंगल की ताकत है। शाबान मुस्कुराया, मतलब ये जंगल बुरा नहीं था, बस इसकी ताकत गलत हाथों में थी। अब जंगल में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे, लेकिन अब उनमें खौफ नहीं था। शाबान और नन्हा भूत गुफा से बाहर आए और धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगे। सूरज की रोशनी फिर से साफ दिखाई देने लगी। नन्हा भूत मुस्कुराते हुए बोला, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं तो डर के मारे भाग ही जाता। शाबान हंस पड़ा, और अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब कभी पार नहीं कर पाता। ऐसी और रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।